हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के साथ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सामूहिक विवाह के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो यदि आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, आप लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग यदि आपकी अपनी बहन या फिर बेटी की शादी करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जो है सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत, दोस्तों मैं इसमें बता दूं कि क्या क्या लाभ होने वाले हैं। दोस्तों इस योजना से आपको लाभ जो है लगभग 51,000 के आसपास की नगद धनराशि जो कि लड़की के बैंक खाते में डाली जाएगी सरकार की तरफ से, और बहुत सी सामग्रियां भी दी जाएंगी। साथ ही दोस्तों लड़की की शादी का जो भी खर्च होगा वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। दोस्तों इसमें किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं लगी है, मतलब कि SC ST जनरल OBC माइनॉरिटी कैटेगरी के लोग भी इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म आपको किस तरह से फिलअप करना है, बिना कहीं जाए आप अपने मोबाइल से भी ये फॉर्म भर सकते हैं। पहले आप वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए, इसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ये जो वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की वेबसाइट के साथ रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। इस तरह का इंटरफेस आपको भी देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वधू पक्ष का विवरण। यहाँ पर इसके बाद नीचे देखेंगे तो 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें। आधार नंबर डाल दीजिए। बगल वाले बॉक्स में देखिए लिखा हुआ है आधार के अनुसार नाम दर्ज करें, यानी कि जो भी लड़की के आधार कार्ड में नाम है आप वही आधार कार्ड वाला नाम इस वाले बॉक्स में डाल दीजिए। इसके बगल में आएंगे तो आधार के अनुसार लड़की की जन्म तिथि यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो कैलेंडर के थ्रू ही आप यहाँ पर जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे। बगल वाले बॉक्स में आएंगे तो आप यहाँ पर नंबर दे सकते हैं आवेदक का या फिर लड़की का, किसी का भी आप जो है वधू पक्ष का जो है यहाँ पर नंबर दे सकते हैं। लड़की के माता पिता अभिभावक का भी आप यहाँ पर नंबर दे सकते हैं। नीचे आएंगे तो वर पक्ष का विवरण लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद नीचे देखेंगे तो 12 अंकों का आधार नंबर। दोस्तों लड़के का आधार नंबर डालना है जिस लड़के के साथ आप अपनी लड़की या बहन बेटी की शादी करना चाहते हैं। लड़के का नाम यहाँ पर दर्ज कर देना है। इसके बाद आधार के अनुसार ही, यानी कि आधार कार्ड में जो जन्म तिथि है तो आपको इस कैलेंडर के माध्यम से लड़के की वही जन्म तिथि यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। लड़के पक्ष का यानी कि वर पक्ष का मोबाइल नंबर दे सकते हैं, लड़के का दे सकते हैं या फिर गार्जियन का दे सकते हैं। नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर रेड कलर से कुछ घोषणा यानी कि डिक्लेरेशन देखने के लिए आपको मिल जाएगी। इसे पढ़ भी सकते हैं और पढ़ने के बाद यहाँ जो टिक बॉक्स है इस पर टिक कर दीजिए। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक वेरीफाई की रेड कलर से बटन देखने के लिए मिल जाएगी, इस पर क्लिक कर देंगे। अगला पेज दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ देखिए कृपया OTP दर्ज करें। दोस्तों ये जो OTP है 10 मिनट के लिए वैलिड होता है, और जो OTP है दोस्तों यहाँ पर वधू पक्ष के मोबाइल नंबर पर देखने के लिए आपको मिलेगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने वधू पक्ष का मोबाइल नंबर डाला था उसी मोबाइल नंबर पर OTP गया जो कि 6 अंकों का आ चुका है। OTP मैं इस वाले बॉक्स में फिलअप करने के बाद आपको भी ये जो नीचे वेरीफाई OTP की ग्रीन कलर की बटन दिख रही है इस पर आपको भी क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अगला पेज कुछ इस प्रकार का खुल के आपके सामने आ जाएगा। अब इस पूरे फॉर्म को आपको भरना होगा। किस प्रकार से भरना है मैं बताता हूं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको आवेदक का विवरण यानी कि लड़की का पूरा डिटेल फिलअप करना होगा। यहाँ पर जो फैमिली ID है लड़की तरफ की वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आधार के थ्रू डिटेक्ट कर ली जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पर जनपद जिस भी जिले की लड़की निवासी है उस जिले को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद शहरी या ग्रामीण क्षेत्र आपको सिलेक्ट करना होगा कि जो लड़की है वो ग्रामीण एरिया से है या फिर शहरी क्षेत्र से है। उसी के हिसाब से आपसे यहाँ पर डिटेल मांगेगा। जैसे कि मैंने ग्रामीण एरिया सिलेक्ट किया तो यहाँ पर मुझे ब्लॉक और यहाँ पर विकास खंड वगैरह सिलेक्ट करना है। आप भी सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका लगता हो। इसके बाद यहाँ पर आपको आवेदिका का नाम भरा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद में आपको आवेदिका के पिता या अभिभावक का नाम यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद जो आवेदिका है जो यानी कि जो लड़की है उसकी माता का नाम डालना होगा। आवेदिका की जन्म तिथि आपको पहले से ही सिलेक्टेड मिल जाएगी जो कि आपने पहले ही सिलेक्ट कर रहा है। इसके बाद वर्ग वाले में आपको यानी कि जो लड़की है वो किस कैटेगरी से है, किस जाति की है, जनरल कैटेगरी में आती है, OBC या फिर SC माइनॉरिटी, जो भी आपकी कैटेगरी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आवेदिका के परिवार की आय आपको डालना होगा इनकम सर्टिफिकेट से देखकर, जो आप उसी आय को यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद परिवार के BPL कार्ड का क्रमांक यदि है तो डालिए, मैंडेटरी नहीं। इसके बाद निवास का पता गली मोहल्ले सहित देखिए यहाँ पर मांग रहा है, तो जो भी उनके आधार कार्ड पर यानी कि लड़की के आधार कार्ड पर जो भी उनका एड्रेस पड़ा हुआ है सेम एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। ठीक है। इसके बाद बैंक में आते हैं तो बैंक का नाम आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कुछ पॉपुलर बैंक से ही शो हो रही हैं, फालतू फालतू की बैंकें यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। बैंक सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी शाखा का नाम यानी कि ब्रांच को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद जैसे ही ब्रांच सिलेक्ट करेंगे तो इसके बाद आपको अपनी जो ब्रांच है शाखा है उसका IFSC कोड जो आपकी पासबुक में लिखा आपको मिल जाएगा उसे डालना होगा। देन आपको अपना खाता संख्या डालना होगा। बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पर बैंक पासबुक फ्रंट पेज, ठीक है,
यानी कि सामने वाला जहां पर आपकी फोटो लगी होती है उस वाले पेज को आप यहां पर अपलोड करना होगा, जो PDF फॉर्मेट में होगा और 300 KB के ऊपर का नहीं होगा। अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करके आप कुछ इस प्रकार से अपनी पासबुक का जो फ्रंट पेज है अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको आवेदिका का फोटो भी अपलोड करना होगा। दोस्तों यहाँ पर जो फोटो का साइज है या फिर फॉर्मेट है, तो साइज की सबसे पहले बात कर लूँ आपसे, तो यहाँ पर 100 KB तक आप लोग अपलोड कर सकते हैं। JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में ही अपलोड करना, अदर फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड होने वाला नहीं है। तो आई होप कि समझ गए होंगे। आवेदिका के हस्ताक्षर, ठीक है, केवल और केवल JPEG और JPG फॉर्मेट में अपलोड होंगे और 100 KB तक के ही अपलोड होंगे। यदि आपने 101 KB भी कर दिया तो यहाँ पर जो हस्ताक्षर वो अपलोड होने वाला नहीं है। नीचे आएंगे तो आय प्रमाण पत्र का विवरण आपको भरना होगा। जैसे कि आय प्रमाण सबसे पहले यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, 300 KB तक का ही होना चाहिए। फॉर्मेट इसका भी यहाँ पर देख सकते हैं आप PDF। इसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या भरना होगा और आय प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र क्रमांक भी आपको यहाँ पर भरना हो, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। इसके बाद और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र का विवरण भी देना होगा। जाति प्रमाण पत्र को यदि आप OBC SC या फिर ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र अपना अपलोड करना अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या और प्रमाण पत्र क्रमांक भी यहाँ पर दोनों चीजें आपको डालनी होंगी। आई होप ये चीजें आप समझ गए होंगे। इसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप वर पक्ष का अब विवरण फिलअप करना होगा। जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर आपको पहले से देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि आप लोग पहले ही भर चुके हैं। इसके बाद वर के पिता या अभिभावक का जो भी नाम है वो डाल दीजिए। वर की जो माता का नाम है तो उनकी माता का नाम भी इस वाले बॉक्स में डाल दीजिए। इसके बाद वर की जो जन्म तिथि है ये भी आपको पहले से ही देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि आपने पहले ही सिलेक्ट कर रखा था। या आयु का प्रमाण आपको केवल और केवल PDF फॉर्मेट में 300 KB तक का ही अपलोड करना है। दोस्तों यहाँ पर आप जो लड़का है उसका जन्म प्रमाण पत्र है आपके पास तो वो अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर लड़के का आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं जन्म तिथि के प्रारूप के तौर पर, ठीक है। इसके बाद आपको व्यवसाय, लड़का जो भी काम करता है, कृषि करता है या फिर मजदूरी करता है, जो भी काम करता है उनका व्यवसाय आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद वर का फोटो आपको अपलोड कर देना है। फोटो का साइज और फॉर्मेट आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद आपको निवासी का पता, गली मोहल्ला सहित, यानी कि जो लड़का है वो वहाँ का निवासी है उनके आधार कार्ड से देखकर आप यहाँ पर पूरा पता को जो है लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पर लड़का जिस राज्य का निवासी, उस राज्य को, उस जनपद को, उस क्षेत्र को, शहरी या ग्रामीण है, यहाँ पर जितने भी डिटेल्स आपसे मांग रहा है उनके एड्रेस से रिलेटेड आप अपने हिसाब से फिलअप कर दीजिए। नीचे आपको एक ऑप्शन और देखने के लिए मिल जाएगा, विधवा परित्यक्ता आवेदिका के संबंध में जानकारी, यानी कि जो लड़की है वो विधवा परित्यक्ता तो नहीं है। यदि इन दो में से कोई है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करके नीचे जो घोषणा लिखी हुई है इसे पढ़कर यहाँ पर इस वाले बॉक्स में आपको टिक कर देना है। देन आपको जो रेड कलर से सबमिट की बटन है इस पर क्लिक कर देना है। देन थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगी, आपको अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार का देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ग्रीन कलर की पट्टी में सक्सेस का मैसेज देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा होगा थैंक यू फॉर अप्लाइंग योर एप्लीकेशन विल बी रिव्यूड एंड अपॉन अप्रूवल यू विल रिसीव अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन मैसेज है, ग्रीन कलर से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपके सारे डिटेल्स का ये प्रीव्यू पेज होगा। सबसे नीचे आएंगे आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। ग्रीन कलर से आपका अपडेट डिटेल्स का ऑप्शन होगा। आपके द्वारा इस भरे गए पूरे डिटेल में कोई भी मिस्टेक कर दी है आपने ध्यान नहीं दिया तो अभी आप अपडेट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पूरे फॉर्म में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आपने सारे डिटेल सही से फिलअप किए हैं तो जो रेड कलर का प्रिंट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट निकाल कर रख सकते हैं। आई होप दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी।